बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। जी नाज़रीन, बंदा नचीज़ खादम लोकम हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जड़ी बूटियों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। ये जो बूटी आपके सामने है, पौधा है, इसको पुठकंडा कहते हैं। पुठकंडा भी कहते हैं। उर्दू ज़ुबान के अंदर चिड़चिटा, पंजाबी में पुठकंडा और बंगाली में आपानांग, हिंदी ज़ुबान के अंदर चिरचरा और लाटचरा, संस्कृत के अंदर इसको आपा गारमा कहते हैं और फ़ारसी के अंदर खार वारिस, गोंद, मराठी के अंदर आखरा, भांदरा, आखरा, गुजराती के अंदर सफ़ेद आखरू, मलयालम कटालाई, अंग्रेज़ी के अंदर परिकली चीफ फ्लावर कहते हैं और लतीनी ज़ुबान के अंदर इसको रैंथस अस्पर और पंजाबी के अंदर पुठकंडा, उर्दू में चिटचटा कहते हैं। ये आम खुदरू पौधा होता है। पुठकंडा, इसके कांटे के जो रुख होता है वो ज़मीन की तरफ होता है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ लग जाएँ तो हाथ को नहीं लगते, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ को हाथ लेकर आए तो इसके कांटे हाथ वगैरह को, कपड़ों वगैरह को लग जाते हैं। ये बूटी जो होती है, जब ये जो पौधा होता है, तकरीबन ये 1 फुट से लेकर 2-2.5 फुट तक इसका पौधा हो जाता है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान के हर इलाके में आम बकसरत इसके पौधा जो है मिल जाता है। इसके पत्ते सब्ज़ होते हैं और नोकदार होती हैं। अब जाड़े का मौसम है, ये इसके तुख़म है, ये इसके कांटे हैं, इसी के अंदर इसके तुख़म होते हैं। और अभी इसके पत्ते जो है बहुत कम हैं, लंबी लंबी डालियों की शक्ल में इसके ऊपर कांटे लगते हैं और इसी के अंदर इसके तुख़म होते हैं। इसकी लंबी लंबी ये जो छड़ियों पर छोटे छोटे थैलियाँ सी होती हैं, इसका रुख जो ज़मीन की तरफ होता है और ये थैलियाँ दार की कर चिटचिटे के फूल हैं। इन फूलों में तुख़म जब बीज होते हैं, जो चावल के छोटे दाने की तरह नोकदार होते हैं। फूलों में कांटे भी होते हैं जो कपड़ों से उलझ जाते हैं। जो इसके साथ कपड़ा लग जाता है, करीब जब बंधा जाता है तो उसके साथ इसके कांटे लग जाते हैं। इसीलिए इसको पंजाबी के अंदर पुठकंडा, यानी कि पुट्ठा कंडा लगा हुआ, उल्टा कांटा लगा हुआ है, इसलिए इसको पुठकंडा कहते हैं। चिटचटा जो है पुठकंडे का जो पौधा है, 2 किस्म का जो है वो होता है। एक सुर्ख शाख वाले होता है और दूसरा सफ़ेद शाखों वाला। सफ़ेद वाला बहुत कम मिलता है, नायाब है, और सुर्ख वाला आम जो है चिटचटा बकसरत जो है आम मिलता है और सफ़ेद वाला नायाब है। ये बूटी जो है, ये पौधा जो है, ये मिजाज के लिहाज से कि इसके अंदर गर्म खुश्क मिजाज है इसका। हाँ, और इसका जो है नमक बनाकर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत से फ़वाद हैं। ये आवाज़ को साफ़ करने के लिए मुफीद है, मैदे के अमराज के लिए मुफीद है, बलगमी अमराज और रिही अमराज के लिए मुफीद है, बलगम दूर करने के लिए मुफीद है, ख़ारिश और मुख्तलिफ़ ज़हरों के लिए मुफीद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से बलगमी बुखार और दर्द सार और दर्द शकीका जो है उनके लिए मुफीद है और नफ़ा बख्श है। छोटे बच्चों के लिए खसूसी तौर पर जिन्हें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, डबा वगैरह हो जाता है, उनके लिए, बलगमी अमराज के लिए इसका नमक जो होता है, इसकी राख जो होती है, नमक बना लेते हैं और शहद में उसको चटाना बच्चों के जो डबे के लिए, खांसी के लिए, नज़ला के लिए, ज़ुकाम के लिए मुफीद है। जी प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इसके नमक के अंदर, इसकी खार के अंदर मुख्तलिफ़ कुश्ता जात जो है तैयार किए जाते हैं। ख़ास तौर पर सिमोल्फार और वर्किया वगैरह के कुश्ता जो है इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो जाता है, बन जाता है, जो मुख्तलिफ़ अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर मर्दाना अमराज के लिए मुफीद समझा जाता है, बुखारों के लिए, दर्दों के लिए, फालज लकवा वगैरह के लिए। इसके पूरे पौधे का जो है वो जब इसका मौसम होता है तो इसको उखाड़ लिया जाता है और खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क करने के बाद इसको जला लिया जाता है और जला लेने के बाद ये इसकी साफ़ जो है राख इसको तैयार कर लेते हैं और इसको जो है
इसका नमक हासिल करने के लिए इस राख को 8 गुना पानी के अंदर 7 से 8 गुना पानी के अंदर भिगो कर रख देते हैं। 1 से 2 दिन के बाद इसका मुकद्दर पानी लेते हैं और मुकद्दर पानी को दोबारा जोश देकर जला लेते हैं। और जो नीचे हमें नमक मिलता है सफ़ेद कलर के अंदर, वो इसका नमक या खार कहलाता है। ये नमक या खार जो है आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये जो है इसी के अंदर सिमोल्फार की डली रखकर आप इसको 8-10 घंटे तद दीजिए आग, पहले थोड़ी सी तेज़, फिर दरमियानी, फिर मज़ीद तेज़ करके आप इसको 8-10 घंटे पका लें। ये जो है तजर्बे की बुनियाद पर और आग की जो है कमी पेशी से तैयार होता है, और इसको तैयार कर लें। ये आपका सिमोल्फार जो है मुदब्बर हो जाएगा। इसको आप खसखस के दाने के बराबर या मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर मिला कर इस्तेमाल करते हैं। क़ुव्वत के लिए, ताकत के लिए, इमसाक के लिए, क़ुव्वत बाक़ के लिए, फ़ारज लकवा राशा और बलगमी अमराज के लिए आपने साजा की ज़ेर निगरानी बनाएं, इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखें, यह था फुटकंडा चिटचट्टा, उसकी शनाख्त और चंद एक फ़ायदे। फिर बशर्ते ज़िंदगी आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का ताला बंदा नचीज़ खादिमुल हुक्मा हकीम हमल लतीफ़ क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद जिंदा सोबत बाकी।